आज के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ केवल एक ही सवाल है, बच्चे को सक्सेस पाने सिखा रहे हैं या सिलेबस। पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा हमारे भीतर से आती है। तो फिर रियल शिक्षा क्या है, कि बाहरी दुनिया को समझना या भीतर के इंसान को लगाना। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी की क्या राय है शिक्षा को लेकर। हम थोड़ा पहले मेन में समझते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ये हमारे भारत में होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता और क्षमताओं को पहचान सकें, क्योंकि खुद की योग्यता और क्षमता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम खुद की योग्यता और क्षमता को नहीं पहचानेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी बेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर क्या है कि ये सब चीज़ हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में बस हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि मार्क्स लाना है, हमें पेपर में हमें पास होना है और जॉब करना है। तो देखिए, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये तो बस एक मतलब दिमाग में एक डाउट भरना है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि हम अपनी योग्यता और क्षमता को पहचान सकें और साथ ही हम ये भी सीख सकें कि फील्ड में हमारे लिए कौन सा मतलब सीखने का तरीका बेस्ट है। ये पर क्या है कि ये सब हमारे भारत में नहीं है, ये सब चीज़ हमें नहीं सिखाया जाता। तो फिर क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी ने इन सब चीज़ों को देखकर मतलब शिक्षा के बारे में बताया, उनकी क्या राय। पहला यह है मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं कि हर इंसान के पास पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज और स्किल और नैतिकता होती है, वो ये मानते हैं। पर क्या है कि ये शिक्षा और स्किल ये मतलब छिपी होती है। मतलब हर इंसान के पास साहस और संघर्ष करने की क्षमता और बुद्धिमत्ता ये पहले से मौजूद होती है। बस ये सब चीज़ें छिपी होती हैं। ये इसलिए छिपी होती हैं क्योंकि इंसान के पास फियर और डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए ये सब चीज़ें छिपी होती है। क्योंकि इंसान पहले से सोच लेता है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, तो वो लाइफ में कभी सीख नहीं पाता है। नहीं नहीं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है पहले से। पर क्या है कि ये फियर और डिस्ट्रैक्शन के कारण वो कभी अपनी बुद्धिमत्ता और स्किल को कभी बाहर नहीं ला पाता है। तो देखिए, फियर और डिस्ट्रैक्शन को भगाइए। जब तक आप फियर और डिस्ट्रैक्शन को नहीं भगाएंगे तो आपके अंदर सीखने की क्षमता नहीं रहेगी। तो पहले ये सब चीज़ों को भगाइए, फियर को। और दूसरा है कैरेक्टर बिल्ड करना। स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता होना पर्याप्त नहीं है, हम बुद्धिमत्ता का कैसा यूज कर रहे हैं, आप नैतिक रूप से कितने मजबूत हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है लाइफ में। क्योंकि क्या है कि बहुत से लोगों के पास बुद्धिमत्ता या नॉलेज होने के बावजूद भी लोग अच्छे से पेश नहीं आते हैं, समाज में मतलब बेईमानी से काम करते हैं। तो देखिए, बुद्धिमत्ता का ये कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप चाहे लाइफ में जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, पर क्या है कि आप वो बुद्धिमत्ता या नॉलेज का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोगों के प्रति कैसे भावना रखते हैं, दया की या सम्मान की, ये ज़्यादा मायने रखता है। पर क्या है कि बहुत से लोग आज के टाइम में कूल बनने के चक्कर में न जाने बड़े लोगों को क्या क्या बोल जाते हैं, फालतू बातें। आपने यूट्यूब में देखा होगा, रणवीर आलियाबाद ने कूल बनने के चक्कर में मतलब फालतू वर्ड बोल दिए थे। उसके बाद देखिए, नॉलेज था, स्किल थी, हर चीज़ था, शिक्षा थी, पर क्या है कि कूल बनने के चक्कर में फालतू बोल दिया था। तो देखिए, तो हमें देखिए ऐसा नहीं करना है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि हम लोगों के प्रति कैसी भावना रखते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। पर आज के डेट में देखिए, लोगों के पास घमंड है, लोग छोटी छोटी बातों पर मतलब गुस्सा हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ, वो सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ। देखिए, यहाँ कोई किसी से ज़्यादा होशियार नहीं है, हर कोई इंसान अपने आप में बेस्ट है। तो देखिए, शिक्षा का ये उद्देश्य है कि हम मतलब लाइफ में सही या और गलत का फर्क पहचान सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पर क्या है कि बहुत से लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, उनके पास नॉलेज स्किल है पर वो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। और तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कि लोगों के पास आज के समय आत्मविश्वास की बहुत कमी है। लोग खुद पर डाउट करते रहते हैं कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होगा, और मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। इसकी वजह से बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, लोग सफल ही नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, हमें आत्मविश्वास स्वयं पर रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। तीसरा यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट। आज के समय में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। आत्मविश्वास है हर व्यक्ति के पास, पर क्या है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये लाइफ में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उनके अंदर खुद में डाउट होता है कि ये मैं चीज़ सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, ये बहुत हार्ड है, मैं इसको कैसे सीखूंगा। इससे क्या है कि वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। देखिए, अगर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको खुद पर आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे बड़ा। तो हमें आत्मविश्वास रखना जरूरी है। पर क्या है कि बहुत से लोग हैं आत्मविश्वास को खो देते हैं, क्योंकि उनके अंदर निगेटिव थॉट रहती है कि मैं लाइफ में सफल होऊंगा कि नहीं। तो देखिए, ये डाउट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हर चीज़ होगा।